बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आज से हम एक स्टार्ट कर रहे हैं बीकॉम पार्ट 1 की ऑनलाइन क्लासेस। ये ऑनलाइन क्लासेस डेफिनेटली हमारा ये वे ऑफ लर्निंग तो नहीं था, हम तो आपसे डायरेक्ट इंटरेक्शन होता था जैसे एक नॉर्मल वे ऑफ लर्निंग है। बिकॉज आपको पता है कि सारी दुनिया के अंदर जो ये प्रॉब्लम आया है कोरोना की वजह से, इस वजह से सारी दुनिया चेंज हो रही है, ठीक है। और पहले जो एक नॉर्मल पैटर्न ऑफ वर्क था कि लोग ऑफिस में जाके काम करते थे, अभी हमने देखा कि लॉकडाउन के अंदर जितनी कंपनीज़ हैं उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को घर पे रखा और उनको ऑनलाइन एक्सेस दिया, उनको लैपटॉप प्रोवाइड किए, वो घर से बैठ के काम कर रहे हैं। इसी तरह बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी इसी तरह से हो रहा है कि वो ऑनलाइन पे जा रहे हैं। और ये काम जो है सारी दुनिया में बहुत पहले से हो रहा है कि दुनिया डिस्टेंस लर्निंग पे जा रही है। अगर हम देखें कि तो हमारे पाकिस्तान में अगर हम इसकी मिसाल देखें, आई डोंट नो आप लोगों को पता है कि नहीं पता, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के नाम से जो काम हो रहा है, अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी देखें उनके सारे लेक्चर ऑनलाइन होते हैं, वहाँ वीडियो हैं, बाकायदा वो डिग्री देते हैं, वो एमफिल करा रहे हैं, वो मास्टर्स करा रहे हैं, वो ग्रेजुएशन करा रहे हैं, और हर सिर्फ एक फील्ड में नहीं, वो और उसकी डिग्री रिकग्नाइज भी है पाकिस्तान में। इसके अलावा अगर आप बाहर जाएंगे, हमारे यहाँ भी जो होता है ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज हैं, हमारे यहाँ इसको लेट अडॉप्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इस प्रॉब्लम की वजह से, तो नॉट बैड। देखें दुनिया के अंदर जो लोग चेंज को अडॉप्ट करते हैं ना, जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उसको अडॉप्ट करते हैं, वही सर्वाइव कर पाते हैं। अब इसकी सबसे बड़ी मिसाल अगर आप लोग देखें तो इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि दुनिया के अंदर अगर नोकिया मोबाइल की बात करें तो नोकिया मोबाइल की कैसे मोनोपोली थी कि नोकिया कोई भी सीरीज़ अपनी इंट्रोड्यूस कराता था, उसको इतनी मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, हर बंदा वो नोकिया ख़रीदता था। नोकिया का चाहे 3310 फलाना एन सीरीज़ ए सीरीज़ वो लेते थे। मगर जो दुनिया चेंज हुई और सैमसंग लाया टच टेक्नोलॉजी, उसको उसने अडॉप्ट नहीं किया। अगर आप नोकिया के यूट्यूब करें, गूगल करें, उसके CEO की बात सुने तो उसने बोला कि हम लेट हो गए। अब क्या है, नोकिया को लोग भूल गए क्योंकि उसने उस टेक्नोलॉजी के चेंज को अडॉप्ट नहीं किया। अब सैमसंग जो है उसने सारी मार्केट को कैप्चर कर लिया क्योंकि जो चेंज दुनिया में आ रहा था टच स्क्रीन वाला, उसके ऊपर नोकिया उसको लूज किया और सैमसंग ने उसको अडॉप्ट किया। तो आज आप देख लें सैमसंग ने कितना मार्केट शेयर कैप्चर किया हुआ है और नोकिया ने नहीं किया हुआ। इसी तरह अब जो हमारे यहाँ क्या आ रहा है, वो जो चेंज आ रहा है, अब हम डिस्टेंस लर्निंग में चाह रहे हैं कि हम अब आपसे डायरेक्ट इंटरेक्शन हमारा नहीं हो सकता इस तरह से जिस तरह से पहले क्लासेस में हो रहा था, मगर इंशाल्लाह अब हम ऑनलाइन के थ्रू आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, कॉलेज अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितना भी टाइम, अभी जो अनसर्टेन है कि कब से कॉलेज दोबारा स्टार्ट होंगे, मगर आपको इंशाल्लाह आपका स्टडी का लॉस नहीं होगा। आई मेक श्योर के हम, बट आपसे क्या है कि आपको थोड़ा सा टाइम देना है। देखो जो भी काम बेटा आप फर्स्ट टाइम करते हो ना, उसमें प्रॉब्लम आता है। आपने जब कोई गेम खेलना शुरू करोगे, कोई नई चीज़ शुरू करोगे, तो वो पहले दिन आपको बिल्कुल 100% उस पर कमांड नहीं आ जाएगी। इसी तरह अभी ये जो डिस्टेंस लर्निंग है, इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। कभी आपको इमेज क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, कभी आपको अगर वॉइस आपको नहीं समझ में आ रही। हमने बहुत वर्कआउट करने के बाद, कॉलेज ने बहुत ज़्यादा इसके अंदर एफर्ट्स दिए हैं, वो एफर्ट्स देने के बाद हमने वॉइस क्वालिटी को चेक किया है जो मैनेजमेंट है, और उसने हम कोशिश कर रहे हैं अच्छा रिजल्ट दें। तो इंशाल्लाह आप लोगों को प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा, इंशाल्लाह आई मेक श्योर। बस थोड़ा सा आपको फोकस हो के जब भी आप अपने घर में बैठे हुए आप इसको चैनल को ऑन करेंगे, जहां से लेक्चर को 2-3 दफ़ा आप सुनेंगे, इंशाल्लाह आपको बात समझ में आ जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की। जैसे कि आपको पता है इकोनॉमिक्स हमारा चैप्टर है और इकोनॉमिक्स हमारा मेन सब्जेक्ट है। यहाँ पर हम बीकॉम पार्ट 1 के लिए जो हमारा अभी जब भी इंशाल्लाह एग्जाम होंगे उसके हम प्रिपरेशन के लिए हैं। और देखें एग्जाम के अंदर जितने क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इससे आप बेफिक्र हो जाओ, उसका पूरा प्लान किया हुआ है। देखें माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है और एक इकोनॉमिक सिस्टम होता है। 3 सेशन के अंदर आता है। 2 क्वेश्चन आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में से अटेम्प्ट करने, 2 क्वेश्चन आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में से अटेम्प्ट करने, 1 क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक सिस्टम में से अटेम्प्ट करना है। हम इन तीनों को हमने प्लान किया हुआ है कि किस तरह से आपको बताना है। आपको बिल्कुल भी फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। देखें ये इकोनॉमिक्स चाहे ACC के अंदर हो, CA के अंदर हो, लोगों को प्रॉब्लम करता है, मगर ये किन को प्रॉब्लम करता है, जो इसको प्रॉपर टाइम नहीं देते। हम अकाउंट्स को, स्टेट्स को हम एक प्रॉपर टाइम देते हैं, पूरे 6 महीने साल पढ़ते हैं, मगर इकोनॉमिक्स को हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं यार लास्ट में कर लेंगे। तो फिर लास्ट में बच्चों को ये प्रॉब्लम आने लग जाता है क्योंकि उसके अंदर ग्राफ इन्वॉल्व है।
तो वो उस तरह से अटेम्प्ट नहीं कर पाते और इस तरह से इकोनॉमिक्स का रिजल्ट जो है आपका थोड़ा सा खराब हो जाता है। आपका इकोनॉमिक्स का रिजल्ट अगर खराब होगा तो उससे आपकी ओवरऑल बेटा परसेंटेज इफेक्टेड होती है। आपका ये आपके पास जो मार्क्स गेनिंग अकाउंट है, स्टेट्स है, इकोनॉमिक्स है, इसमें आप मार्क्स बनाओगे, आपको फर्स्ट डिवीजन मेंटेन करनी है। अगर आप ग्रेजुएशन के अंदर फर्स्ट डिवीजन मेंटेन नहीं करोगे तो फिर आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। इसलिए आपको अपनी फर्स्ट डिवीजन मेंटेन करनी है। आपको कराची यूनिवर्सिटी जाना है, कहीं पर भी जाना है, वहां पर आपकी फर्स्ट डिवीजन होगी तो आपको इजीली एडमिशन मिल जाता है। फर्स्ट डिवीजन से कम में बात नहीं है। सेकंड डिवीजन तो लोग बोलते हैं भाई एक पत्थर उठाओ 10 बीकॉम 10 एमबीए निकल आते हैं। तो बेटा अब कंपटीशन बहुत टाइट है, इसलिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। अपने थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स पे भी देना है आपको टाइम, और अपने अकाउंट्स स्टेट्स तो आप पूरा साल पढ़ते हो, प्रैक्टिस करते हो, उसके अंदर आप मेहनत करते हो, मगर थोड़ा सा थ्योरी वाले को। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स, व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स मैंने जैसे बहुत जब आपसे हमारा इंटरेक्शन था पूछा कि बेटा आप इकोनॉमिक्स 1 साल पढ़ा है आपने फर्स्ट ईयर में, तो इकोनॉमिक्स क्या होता है? तो आपने वही जो एक डेफिनेशन रटी हुई होती है वो आपने मुझे बताई कि इकोनॉमिक्स जो है ये है। बेटा हमें यहाँ पर इकोनॉमिक्स को समझना है। हम अपने में और दूसरों में हमें डिफरेंस होना चाहिए कि हम अगर कॉलेज आ रहे हैं और कॉलेज आकर हम अपना एक सर्टेन टाइम दे रहे हैं और अभी हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हम एक रेगुलर स्टूडेंट हैं, एक हम में और एक उसमें जिसने टाइम ही नहीं दिया, तो डिफरेंस होना चाहिए। आप ग्रेजुएट होके जाओगे, हमारे यहाँ बोलते हैं हाँ यार इसने ग्रेजुएट किया है, तो उससे कोई मसला आता है, टॉक शो हो रहे होते हैं टीवी में, हाँ भाई तुम बताओ इकोनॉमी डिस्कस हो रहा होता है, तो एटलीस्ट आपको इतनी सेंस हो कि बेटा इकोनॉमिक्स है क्या, आप बता सकते हो। ये ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड है, ये हमारी डेली रूटीन की लाइफ से रिलेटेड है, इसको इसलिए हमें समझना है। बहुत ईजी है, इसमें बोरिंग सब्जेक्ट होता है, मगर आप थोड़ा सा टाइम दोगे इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आप इंशाल्लाह एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करो। तो जैसे हमने बात की बेसिक्स एंड डेफिनेशन, बेसिक्स और डेफिनेशन मतलब इसके अंदर हम थोड़ा सा बेसिक्स को डिस्कस कर लें और डेफिनेशन को डिस्कस कर लें। देखिए हमारी एक दफ़ा इकोनॉमिक्स में इंशाल्लाह बेस बन जाएगी ना बेटा, हमें कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर हमारी बेस अच्छी नहीं बनी तो उसमें हमें प्रॉब्लम होगा। अगर हम अपनी बेसिक्स की जो बेसिक टर्म है इकोनॉमिक्स की उसको समझ लेंगे तो इंशाल्लाह आगे चल के जब हम डिफरेंट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर बेटा ये होगा कि आपकी अगर बेसिक क्लियर होंगी तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, अभी हम बात कर रहे हैं बेसिक, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। पहला क्वेश्चन कि इकोनॉमिक्स है क्या। अगर हम बात करें व्हाट इज इकोनॉमिक्स, अच्छा इकोनॉमिक्स है क्या। देखें इकोनॉमिक्स के लिए डिफरेंट ओपिनियन होते हैं लोगों के, डिफरेंट तरह से लोग इसको परसीव करते हैं, मगर जो डिफरेंट बुक्स के अंदर जैसे हमने पढ़ा, जो डिफरेंट बुक्स के अंदर पढ़ा, उसका मैं आपको बिल्कुल एक समरी बता दूं जो अब मेजॉरिटी ऑफ लोग इस पे जो है एग्री हैं कि भाई इकोनॉमिक्स मतलब ये। डेफिनेशंस को हम बाद में पढ़ेंगे कि एडम स्मिथ ने क्या कहा, एल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा, रॉबिन्स ने क्या कहा, इनकी डेफिनेशंस में डिफरेंस क्या है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट हमारा अभी ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दें, हम आपको ये बता दें कि बेटा इकोनॉमिक्स है क्या। तो व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स सिंपली हमें ये बताता है कि हम किस तरह से अपने स्केयर रिसोर्सेज को यूज करें। अच्छा अब हम सबसे पहले बात करते हैं, अगर इकोनॉमिक्स की एक डेफिनेशन को जिसको हम समझ ले, इकोनॉमिक्स is efficient use of resources। अच्छा अब हम एक बेसिक सी बात अगर हम डिस्कस करें, इकोनॉमिक्स इज एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा एफिशिएंसी मतलब क्या होता है? सबसे पहले अगर हम इसको बात करें, एक एक वर्ड्स को हम बात करें कि एफिशिएंसी मतलब क्या होता है। एफिशिएंसी मतलब क्या होता है? सिंपल एफिशिएंसी बेटा मतलब होता है मिनिमम इनपुट टू प्रोड्यूस मैक्सिमम आउटपुट।
ये बेसिक बात है। देखें अभी हम क्या, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स इज एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, अब एफिशिएंसी क्या है, हम अपनी डिफरेंट लैंग्वेज में लेते हैं। या बेटा एफिशिएंसी मतलब ये होता है किसी काम को अच्छे तरीके से करना, ये वो सब बातें अपनी ठीक हैं जो आपने पढ़ा है। हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, मिनिमम इनपुट टू प्रोड्यूस मैक्सिमम आउटपुट। अच्छा, अब इनपुट क्या होती है इकोनॉमिक्स में, इनपुट होती है इकोनॉमिक्स में हम इनपुट लेते हैं 4 चीजों को, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, और आउटपुट हम इकोनॉमिक्स में क्या लेते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। देखो बेटा, अच्छा इनपुट क्या है, दुनिया की तमाम चीजें 4 चीजों से मिलकर बन रही हैं। चाहे आप किसी की भी मिसाल ले लो, अगर हम इस डस्टर की बात करें, हम इस मार्कर की बात करें, हम घर की बात करें, तो इसकी फैक्ट्री किसी ना किसी जमीन पे है, कोई खला में नहीं है, स्पेस में नहीं है। तो ये तमाम चीजों में लैंड इन्वॉल्व हो गया। अच्छा, जब लैंड इन्वॉल्व हो गया, ये चीजें खुद से नहीं बन जाती, कोई मैजिक नहीं है, कोई जिन इन्वॉल्व नहीं है, इसके अंदर कोई ना कोई ह्यूमन बीन इन्वॉल्व है। ठीक है, तो लेबर इन्वॉल्व हो गया। इसके बाद इसके अंदर कोई ना कोई इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है, तो उसको हम कैपिटल कहते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो तमाम लोग जो मिलकर काम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और फिर वो उस चीज की डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है, जो कि प्रॉफिट का पार्ट होती है, रिस्क टेकर होते हैं। अच्छा, दुनिया के अंदर हम ये बात अक्सर डिस्कस करते हैं कि सारी दुनिया के इंसान ना दुनिया में बेटा 2 काम कर रहे हैं। अब वो क्या 2 काम कर रहे हैं कि या तो वो गुड्स में डील कर रहे हैं या वो सर्विसेज में डील कर रहे हैं। गुड्स और सर्विसेज, पूरी इकोनॉमी में हम बात करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की। अच्छा, या तो वो गुड्स है, जैसे ये डस्टर किसी की गुड्स है, चेयर किसी की, फैन, मोबाइल, ये सब गुड्स हैं। या तो वो कोई ना कोई प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होकर गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर वो सर्विसेज बिजनेस से काम कर रहा है। अब सर्विसेज बिजनेस क्या है, देखो बेटा, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम प्रोवाइडिंग माय सर्विसेज अर्न मनी। डॉक्टर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, टीचर, लॉयर, प्राइम मिनिस्टर, कारपेंटर, और ये क्लीनिंग वाले, ये कोई चीज एक्चुअली आपको दे नहीं रहे। ये क्या दे रहे हैं बेटा, ये अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। हम अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं। कोई बैंक मैनेजर है, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो सारी दुनिया के लोग या तो गुड्स में डील कर रहे हैं या सर्विसेज में डील कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स में जो आउटपुट होता है, वो क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज। इनपुट क्या होता है इकोनॉमिक्स में, लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, रिसोर्सेज क्या होते हैं। अच्छा देखो बेटा, एक बात हम कहते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर रिसोर्सेज। अच्छा, रिसोर्सेज हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज और एक होते हैं अनलिमिटेड रिसोर्सेज। अच्छा, जो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं इनको इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी बोलते हैं। और जो अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं इनको हम फ्री गुड्स भी बोलते हैं। अच्छा बेटा, जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो रिसोर्सेज हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक लिमिटेड रिसोर्सेज और एक अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज क्या है, जिनको हम इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज कहते हैं। रिसोर्सेज वो जो किसी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल होते हैं और जो मजीद चीजें। अच्छा, अनलिमिटेड रिसोर्सेज क्या होते हैं, वैसे क्या दुनिया के अंदर ऐसी क्या चीजें आप बताएं जो अनलिमिटेड है। तो अगर आप गैस करेंगे तो शायद थोड़ी मुश्किल होगी। जो चीज़ें अनलिमिटेड है दुनिया के अंदर, जो अनलिमिटेड चीज़ें हैं वो क्या है, एक तो सॉल्ट वाटर है, जो कड़वा पानी या जो समंदर का पानी है। अगर आप समंदर पे जाएं और समंदर पे जाके आप सी व्यू पे जाके 1 गैलन पानी का भर के ले जाएं तो आपको कोई मना करेगा? आई डोंट थिंक सो कि कोई मना करेगा। तो आप उसको ले जा सकते हैं। बट अब यही अगर ड्रिंकिंग वाटर है तो आप, जैसे अभी ये ड्रिंकिंग वाटर के केन होते हैं, किसी की दुकान से आप जो है एक केन उठा लें, क्या वो आपको ले जाने देगा? नहीं ले जाने देगा, क्योंकि उसकी एक प्राइस है। रिसोर्सेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम रिसोर्स कहेंगे।
इकोनॉमिक्स में अगर किसी चीज को हम बेटा रिसोर्स कहेंगे ना, तो रिसोर्सेज के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। रिसोर्सेज की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये होनी चाहिए कि लिमिटेड होना चाहिए, लिमिटेड अमाउंट और क्वांटिटी। पहली, अगर आप रिसोर्सेज को मेजर करना चाह रहे हैं कि ये चीज रिसोर्स है, इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज है, तो उसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि वो लिमिटेड होना चाहिए, वो अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए। दूसरी बात रिसोर्सेज की, मस्ट हैव मनी वैल्यू, मस्ट हैव मनी वैल्यू। मस्ट हैव मनी वैल्यू बेटा मतलब क्या है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट ना हो, यू हैव टू पे सम अमाउंट फॉर इट, वो आप फ्री में ना मिल रहा हो। अगर वो चीज आपको फ्री में मिल रही है तो फिर वो फ्री रिसोर्सेज है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं है। रिसोर्सेज हम किसी को जिसको कहते हैं, जब भी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा कि रिसोर्सेज क्या है, तो बेटा रिसोर्सेज मस्ट हैव 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कि लिमिटेड इन अमाउंट होगा या क्वांटिटी होगा, अनलिमिटेड नहीं होगा। दूसरी बात, मस्ट हैव मनी वैल्यू, उसकी कोई ना कोई मनी वैल्यू होनी चाहिए, वो फ्री में ना हो। और तीसरी, मस्ट फुलफिल एनी नीड, वांट एंड डिजायर। इसका मतलब क्या है कि वो बेकार ना हो, वो आपकी किसी ना किसी जरूरत को, नीड, वांट या डिजायर को पूरा करे। देखो बेटा, अब रिसोर्सेज को समझने के लिए आप देख लो, रिसोर्सेज क्या है हमारे पास। पेट्रोल आपको फ्री में मिलता है? नहीं, डेफिनेटली यू हैव टू पे सम अमाउंट। आपको फ्री में नहीं मिलता, चाहे उसकी प्राइसेस कोई भी हो। अच्छा, पेट्रोल क्या अनलिमिटेड है? अगर अनलिमिटेड पेट्रोल होता तो उसकी कोई प्राइस नहीं होती। जैसे अगर हम सॉल्ट वाटर की बात करें तो दुनिया के अंदर जो है पानी ज़्यादा है और जो ड्राई एरिया है वो कम है, इसलिए सॉल्ट वाटर को अनलिमिटेड है। मगर पेट्रोल लिमिटेड है, जब भी तो उसकी एक प्राइस है। प्राइस कम और ज़्यादा होती हैं, डिफरेंट कंट्रियाँ ऑयल निकाल रही हैं, फिर इसलिए वो लिमिटेड है। और उसका भी क्या होता है कि एक जगह से पेट्रोल निकल रहा है, ये नहीं कि वो क़यामत की सुबह तक निकलता रहेगा। एक सर्टेन टाइम आएगा जब वो पेट्रोल वहाँ से, वो जो उसके वेल हैं, कुएँ हैं, वो खुश्क हो जाएंगे, फिर वो दोबारा ड्रिलिंग करेंगे, कहीं और से पेट्रोल निकालेंगे। इसलिए हम इजीली समझ सकते हैं पेट्रोल लिमिटेड है। अच्छा, इसकी एक प्राइस भी है। और फिर तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि मस्ट फुलफिल एनी नीड, वांट, डिजायर, वो तुम्हारी किसी ना किसी नीड, वांट और डिजायर को पूरा करे। ऐसा नहीं है कि वो बेकार हो। अच्छा, पेट्रोल हमारी नीड को नहीं पूरा करता है, हमारी गाड़ियों के अंदर फ्यूल यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम जनरेटर चलाएं, और जो गवर्नमेंट भी बनाती है वो भी ऑयल से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। बहुत सारी जगह हमें ऑयल जो है पेट्रोल वो काम आता है। तो यानी कि ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को पूरा कर रहा है। लिमिटेड इन अमाउंट है, यस। मस्ट हैव मनी वैल्यू, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, डेफिनेटली। तीसरी बात क्या है, मस्ट फुलफिल एनी नीड, वांट एंड डिजायर। ठीक है, इसी तरह अगर बेटा इलेक्ट्रिसिटी की बात करो, इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि अनलिमिटेड है? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी अनलिमिटेड नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी अगर अनलिमिटेड होती तो हमारे घरों में जाती क्यों? तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, लिमिटेड है। क्या फ्री में मिलती है? नो, वो नहीं मिलती। एक मस्ट हमें बिल पे करना होता है, आए दिन इसकी प्राइस भी चेंज होती है। इलेक्ट्रिसिटी नीड में और डिजायर को पूरा करती है, यस। आप देखें, अगर हम अभी हमारे यहाँ पर लाइट्स जल रही हैं, कैमरा, सब इलेक्ट्रिसिटी से यूज हो रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है, रिसोर्स। इसके अलावा फूड आइटम की मिसाल ले लें, लिमिटेड है, उनकी एक मनी वैल्यू है और वो बहुत ज़्यादा हमारे नीड एंड डिज़ायर को पूरा करते हैं। वुड, दुनिया की हर चीज़, यानी कि ये जो सीमेंट है, बजरी है, और इवन के फ्रेश एयर भी रिसोर्सेज है। और इसी तरह से ह्यूमन रिसोर्स है। क्या इंसान अनलिमिटेड है? नो, इंसान अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है सारी दुनिया में इंसान की एक मनी वैल्यू। जैसे व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम प्रोवाइडिंग माय सर्विसेज, और ये मैं क्यों प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आफ्टर सम टाइम मुझे एक सर्टेन अमाउंट मिलता है, यानी कि मेरी सर्विसेज का अमाउंट मिलता है। कारपेंटर कहीं जॉब कर रहा है, कार वॉश करने वाला जॉब कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर जॉब कर रहा है, बैंक में जॉब कर रहे हैं, तो ये सब क्यों जॉब कर रहे हैं? टू अर्न मनी। तो इनकी एक मनी वैल्यू। तो ह्यूमन भी क्या है, रिसोर्स। तो जब हम इकोनॉमिक्स में ये रिसोर्स का वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है। इकोनॉमिक्स क्या है, डेफिनेशन हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स इज एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज को पहले हमें समझना पड़ेगा। तो रिसोर्सेज आपके क्लियर हुआ कि रिसोर्सेज क्या है, जिसके अंदर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हों। ठीक है बेटा, याद रहेगा, रिसोर्सेज क्या है जिनके अंदर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हों। क्या 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो कि लिमिटेड हो, अनलिमिटेड ना हो, पहली बात। दूसरी बात, उसकी मनी वैल्यू फ्री में ना हो। तीसरी बात, वो बेकार ना हो, वो हमारे बहुत सारे किसी ना किसी नीड, वांट और डिजायर को पूरा करें।
तो जिस चीज में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उसको हम इकोनॉमिक्स में रिसोर्सेज कहते हैं, या स्केयर रिसोर्सेज कहते हैं, या इकोनॉमिक रिसोर्स कहते हैं। फिर दूसरी चीज आती है फ्री रिसोर्सेज या फ्री गुड्स। दुनिया के अंदर ये चीज यूज होती है फ्री रिसोर्स। तो फ्री रिसोर्सेज क्या है? जिनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स ना हो, जो लिमिटेड अमाउंट में ना हो, जिसकी कोई मनी वैल्यू ना हो, जो हमारे किसी काम ना है। तो इसकी एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं? सॉल्ट वाटर, जो समंदर का पानी है वो क्या है? अनलिमिटेड है, ठीक है, उसकी कोई मनी वैल्यू नहीं है। आप सी व्यू पे जाएं और वहां से एक बाल्टी का कैन या बाल्टी में पानी भर लें और अपनी गाड़ी में रखें, आपको कोई नहीं रोकेगा। इसी तरह वो किसी काम नहीं आता, ना नहाने के काम आता है, वो सॉल्ट वाटर है। तो इसको समझने के लिए अभी आप सिर्फ ये 2 बातें समझ लें कि रिसोर्स क्या होते हैं। रिसोर्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं बेटा, एक फ्री रिसोर्स और एक इकोनॉमिक रिसोर्स या लिमिटेड रिसोर्स। फ्री रिसोर्स क्या है? जैसे सॉल्ट वाटर। और इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या है? जिनके अंदर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। क्लियर हो गई ये बात? अब उसके बाद हम बात करते हैं एफिशिएंसी की। तो एफिशिएंसी हम डिस्कस कर रहे थे। एफिशिएंसी मतलब क्या होता है बेटा? एफिशिएंसी मतलब होता है कि मिनिमम इनपुट टू प्रोड्यूस मैक्सिमम आउटपुट। ये बात समझ में आ गई आपके कि एफिशिएंसी मतलब क्या होता है बेटा? मिनिमम इनपुट टू प्रोड्यूस मैक्सिमम आउटपुट, के कम से कम रिसोर्सेज से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना। सिंपल सी बात। जब भी हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स में, कभी हम आपसे पूछेंगे बेटा एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, तो आपको सिर्फ हमें ये बताना है कि एफिशिएंसी मतलब होता है इकोनॉमिक्स में कि मिनिमम इनपुट टू प्रोड्यूस मैक्सिमम आउटपुट। और रिसोर्स, इकोनॉमिक रिसोर्स के अंदर नॉर्मली जिसके अंदर हमने दुनिया के सारे रिसोर्सेज को कैरेक्टराइज किया है, वो क्या है बेटा? वो ये है कि लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन। इसको इकोनॉमिक्स में इनपुट कहा जाता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अभी उसके बाद हमारा क्या है कि भाई आउटपुट क्या है कि इकोनॉमिक्स के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, अब चीज़ों को थोड़ा सा हम समराइज करते हैं, एक दफ़ा आपका रिव्यू भी हो जाए। और वो रिव्यू क्या है कि भाई इकोनॉमिक्स में हम बेसिक डेफिनेशंस को अभी समझ रहे हैं, बेसिक्स इकोनॉमिक्स के समझ रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब क्या होता है? जिसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो, अभी डिस्कस किया है हमने। 2 तरह के रिसोर्सेज होते हैं, लिमिटेड और अनलिमिटेड रिसोर्सेज। अनलिमिटेड को फ्री कहते हैं, फ्री गुड्स भी कहते हैं। एफिशिएंसी मतलब होता है मिनिमम इनपुट टू प्रोड्यूस मैक्सिमम आउटपुट। इंशाल्लाह अभी तक के लिए इतना ही, फिर हम इंशाल्लाह इसको यहीं से अभी कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।